नमस्कार दोस्तों, इन्फो वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल की बुक्स के बारे में कि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, जिससे आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपको क्लैरिटी आएगी कि कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। ओके, सो इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और वीडियो की PDF सारी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहती हैं, तो हम वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और करेंट अफेयर के नाम से भी वहाँ पे एक चैनल बना हुआ है, तो वहाँ पे आप डेली की करेंट्स अपडेट रहती हैं, तो वहाँ से भी जाके उसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो हम अपनी वीडियो के बुक्स के बताने से पहले हम कुछ आपको बताना चाहते हैं कि कुछ पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी तैयारी को करने के लिए। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो आपकी पूरी तैयारी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा याद रखने के लिए है कि सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द की एलिमेंट्स ऑफ द रिसोर्स लिस्ट। राइट, जो हमारी रिसोर्स लिस्ट है कि हमें किस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका जो भी रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं, ऑनलाइन हम कुछ पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोचिंग मटेरियल है, कोचिंग के नोट्स हैं, कुछ भी हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो सिलेबस है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे प्रिपरेशन के दौरान। राइट, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि उसका सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए। आप चाहे कॉपी में नोट डाउन करिए, फ़ोन में डाउनलोड करिए, या फिर जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए। वो आपकी ईज़ के अकॉर्डिंग है, आपको अच्छा लगता है या किसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस को सबसे पहले डाउनलोड करिए, उसको राइट डाउन करिए, फिर सिलेबस को पहले अच्छे से पढ़िए कि क्या इस एग्ज़ाम में क्या हमसे पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी प्रिपरेशन हमको स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनसे हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन वहाँ से बन रहे हैं। राइट, तो दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बस सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपकी रिसोर्स लिस्ट के की एलिमेंट होने चाहिए। राइट, सेकेंड पॉइंट हमारा आता है लेस इज़ मोर। कीप योर रिसोर्सेज रेलिवेंट एंड लिमिटेड। आपके रिसोर्स रेलिवेंट होने चाहिए, मतलब सही होने चाहिए, और लिमिटेड कम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स ले आए, इंग्लिश की आप 5-6 बुक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स की आप 5-6 बुक्स को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी रिसोर्स हो आपका वो कम हो, और उस रिसोर्स को आप मल्टीपल टाइम बार पढ़ सकें। ठीक है, कम पढ़ें, कम बुक्स रखें, बट ज़्यादा बार उसको पढ़ने की कोशिश करें। राइट, बहुत सारा आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो सारी बुक्स तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। राइट, थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि फर्स्ट कंप्लीट एडवांस बुक एंड फाइनली वैल्यू एडिशन मटेरियल। पहले जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो भी एडवांस, जो भी आपका कहते हैं कि फैक्ट वाइज जो भी सिलेबस है उसको आप एक बार पढ़िए, रीड करिए, फिर जब आपका अच्छे से वो प्रिपेयर हो जाए देन आप वैल्यू एडिशन की तरफ जाइए। मतलब आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, आप देखिए उससे कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपको अच्छे से आपको पूरी क्लैरिटी हो गई, उसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमसे इसका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो मुझे और भी चीज़ पढ़नी चाहिए, तो आप वैल्यू एडिशन रिसोर्स की तरफ जाइए। उसके हर पार्ट का छोटी छोटी बुक्स आती हैं जिसमें वन लाइनर या कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप उसको सॉल्व करिए। आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाइए, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो फर्स्ट एडवांस बुक पढ़िए, पहले उसका फिनिश करिए सिलेबस, देन वैल्यू एडिशन पे आप मूव ऑन करिए। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है। एंड लास्ट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वन रिसोर्स लिस्ट इज़ डिसाइडेड, स्टिक टू इट स्ट्रिक्टली। आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि हमको ये बुक्स पढ़नी है, ये साइट से हमें पेपर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, तो आप उस पर एक स्टिक हो जाइए। मतलब कि ऐसा नहीं करना है कि आज
इंग्लिश की, या इंग्लिश की मैं बार बार क्यों ले रही हूँ एग्जाम्पल में, हमने कुछ भी रीजनिंग की बुक ले ली, आज कल दूसरी पब्लिश हुई, परसों कोई और पब्लिकेशन ने अपनी बुक निकाल दी, तो हमने नए जो भी निकल रहा है मार्केट में नया, उस पर हम मूव ऑन करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक बार अपने रिसोर्स को आप बना लीजिए कि हमें ये बुक्स पढ़नी है और उसी को ही अपना बेस मानिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एसएससी की या किसी की भी तैयारी करें तो आपको ये 4 पॉइंट हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कितने टायर में एग्ज़ाम होता है। 4 टायर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिससे मैंने सिलेबस पहले ही वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। टायर फर्स्ट में क्या आता है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। टायर फर्स्ट में आता है जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। टायर्स इसका अच्छा क्या होता है, सारे क्वेश्चन 25 आते हैं और 50 मार्क्स के। हर क्वेश्चन 2 नंबर का आता है और टाइम कितना होता है? 1 आवर, 1 घंटा टाइम दिया जाता है, ठीक है। पेपर जो टायर सेकंड है उसका पेपर फर्स्ट है क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ एंड पेपर सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। जो पेपर फर्स्ट है ये 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और जो इंग्लिश का पेपर है उसमें 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। इसका टाइम होगा 2 आवर्स, 2 घंटे इसके और 2 घंटे इसके, ठीक है। तो ये हो गई पेपर की बात कि ऐसे हमारा पेपर आएगा। जो टायर थर्ड है उसमें डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आपको ऐसे और लेटर वगैरह लिखने होंगे। ये भी 100 मार्क्स का होता है और 1 घंटे का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में कौन सी बुक्स हमको प्रेफर करनी चाहिए, कौन हमारे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो इंग्लिश में 2 बुक आती हैं, इनकी वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड 2 वॉल्यूम आती हैं केडी पब्लिकेशन की, नीतू सिंह के नाम से, ठीक है। ये बुक बहुत अच्छी है। आपको जो भी बेसिक आपका होगा, जो भी आप अगर आप एकदम न्यू तैयारी करने जा रहे हैं या आप तैयारी पहले से कर रहे हैं, तो आपको ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम में। पहले आप इन 2 बुक को, और ये बुक दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, तो आप जो लेना चाहें आपके अकॉर्डिंग अपना ले सकते हैं, ठीक है। ये 2 बुक ले लीजिए। इसके बाद जब ये आप 2 बुक पढ़ लें इसको अच्छे से, उसके बाद आप एक अरिहंत की बुक आती है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ये थोड़ी स्टैंडर्ड बुक है। जब वो 2 सॉल्व कर लें, अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद इसको पढ़िए। वोकैब्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप कहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आपको कोई ऐसा वर्ड मिलता है जो आपके लिए नया है, आपको नहीं पता है, तो आप एक कॉपी बनाइए, उसमें उस वर्ड को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एसएससी में इंग्लिश अच्छे लेवल की पूछी जाती है, ठीक है। बाकी आपको और वोकैब्स के लिए पढ़ना है तो ये एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी। इसमें एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। तो वोकैबुलरी के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, बट पहले आप अपना बेसिक प्रिपरेशन कर लीजिए, उसके बाद ही ये बुक पढ़िए, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कुछ भी पढ़ें तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप ज़रूर लगाएं। मैं तो कहती हूँ कि ये सारी बुक्स लेने से पहले आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, उसमें देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर आप बुक्स की तरफ बढ़िए ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको बुक समझ में आएगी, राइट। अगर आप ये बुक नहीं खरीदना चाहते हैं कि सॉल्व पेपर की बुक आप तुरंत खरीदें, तो आप ऑनलाइन जाके पेपर डाउनलोड करिए और उसको आराम से सॉल्व करिए, ठीक है, क्योंकि आज सब कुछ अवेलेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई इंग्लिश की बात। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स की एडवांस और जो उसमें प्री में और टायर फर्स्ट प्री एंड टायर सेकेंड जो भी मैथ्स पूछी जाती है वो इस बुक से कवर आपकी हो जाएगी, ठीक है। इस बुक को लगाइए और सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उसको सॉल्व करिए। फिर आप अगर ये बुक लगा लेते हैं, ये 2 बुक आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारी बुक्स हैं, अलग अलग टॉपिक के लिए भी अलग अलग बुक आती हैं, तो फिर आप उस पर आप और प्रैक्टिस के लिए आप वो बुक्स ले सकते हैं, ठीक है। RS अग्रवाल भी है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं कि आप उसमें से क्वेश्चंस लगाइए। बाकी जैसे जो SSC और भी एग्ज़ाम्स कराता है उसके पेपर्स आप उठा लीजिए, ठीक है। सीजीएल कराता है और भी कराता है,
तो उसके पेपर्स उठाइए। जैसे आपके लास्ट ईयर जो पेपर्स हुए हैं उनके पेपर्स लीजिए और जो भी मैथ से क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, क्योंकि जो पैटर्न उसमें रहता है वही पैटर्न उनका हर पेपर में चलता रहता है। तो ऐसे लास्ट ईयर कुछ करंट में कुछ पूछा गया कि करंट के क्वेश्चंस बहुत पूछे गया, या करंट इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत आए, है ना। तो इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा। तो जो भी पेपर होते हैं वो आप ज़रूर सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट एरिया है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है इसमें। क्वेश्चन कितने आएंगे? 25, 50 मार्क्स के। अच्छे से पढ़ा, बहुत इजी है, 50 मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा वाइड एरिया है इसका कि आप सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते, सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। तो आपको बहुत स्मार्टली इसमें वर्क करना है। आप ये सोचिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए, उसमें से आपको पता चलेगा कि पॉलिटी का कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, साइंस के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सारा आपको पोर्शन पता चलेगा कि किससे कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको प्रिपेयर करिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि अगर पॉलिटी के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पूरे 25 में, तब पॉलिटी की बुक पढ़ने लगे। ये बिल्कुल भी स्मार्ट वर्क नहीं हुआ, ठीक है। ये टाइम का वेस्ट ही है एक तरह से, राइट। तो इसके लिए एक बुक बहुत अच्छी है, लूसेंट की जनरल नॉलेज, और लूसेंट की एक बुक आती है जनरल साइंस। क्योंकि क्या होता है कि अभी तक का जो ट्रेंड है एसएससी का जनरल अवेयरनेस में, उसमें साइंस के क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा रहता है। 7 to 8 क्वेश्चन आपको, 7 से 8 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के मिल जाते हैं, ठीक है। तो साइंस इससे लूसेंट से आपका जनरल अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप इस बुक को पढ़िए, लूसेंट की जनरल नॉलेज की, ठीक है। फिर आपको अगर लगता है कि कोई टॉपिक हमको बहुत ज़्यादा तैयार करना है, उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को अलग से नेट से सर्च कर लीजिए, नेट से पढ़ लीजिए। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं पढ़ने के। लेकिन फर्स्ट आप इन 2 बुक को कम्प्लीटली अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया और फिर हम दूसरे सोर्स की तरफ चल दिए, हमने दूसरी बुक उठा ली, ऐसा नहीं करना है। एक ही बुक को कम से कम 3-4 बार अच्छे से पढ़िए, ताकि जो उस बुक में दिया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये चीज़ अगर इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरा गलत नहीं होगा, ठीक है। जितना पढ़िए उतना बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि उस पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए, राइट। 4 चीज़ें पढ़ेंगे आपको याद नहीं रहेंगी, आपका एक भी क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। 2 चीज़ पढ़ेंगे तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस होंगे, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स और कहाँ, जनरल अवेयरनेस कहाँ से आप कवर कर सकते हैं। किरण की प्रीवियस क्वेश्चंस आपको लगाने ही हैं सारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसका भी आती है बैक सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर्स पेपर, उसको आप सॉल्व करिए। उससे भी आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब किसी एक पोर्शन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको खुद अच्छे से क्लियर होगा कि क्या पूछा जा रहा है, राइट। उसके बाद आप करंट अफेयर्स होता है वो कहाँ से तैयार कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप न्यूज़पेपर से आपको करंट आपकी तैयार हो जाएगी। आप कोई एक मैगज़ीन ले लीजिए करंट की, बहुत सारी करंट की मैगज़ीन्स आती हैं, क्रॉनिकल है, प्रतियोगिता दर्पण है, पीडी है, घटना चक्र है, ठीक है। तो कोई भी एक मैगज़ीन लीजिए जो आपको अच्छी के, आप बुक शॉप पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स रहती हैं, आप देखिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, ठीक है। जो बुक आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ ये अच्छा इसमें दिया हुआ है, आप वो एक मैगज़ीन को फॉलो करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज ये ले ली कल दूसरी ले ली, ऐसा नहीं। जो भी आप मैगज़ीन ले, जो भी आप रिसोर्स हो, मैंने पहले ही बताया, स्टिक टू इट। जो भी आप रिसोर्स सेलेक्ट करें उसी पे स्टिक रहें, उसी पे आप भरोसा करें कि ये हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो आप कोई एक मैगज़ीन फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपकी करंट कवर हो जाएगी। अगर आप मैगज़ीन नहीं पढ़ना चाहते हैं तो नेट पे भी बहुत सारा वेबसाइट्स हैं जो आपको करंट आप उससे तैयार कर सकते हैं, बट आपको अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर्स हो गया, न्यूज़पेपर से भी आपकी करंट कवर हो जाएगी। और एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है सारे पार्ट्स के लिए, जो भी सब्जेक्ट्स हैं। प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर से ज़रूर लगाइए, राइट। नेक्स्ट बात आती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। बहुत ही प्रैक्टिस वाली चीज़ है ये। एकदम सही तो पूरे मार्क्स, नहीं सही तो टाइम भी गया और मार्क्स भी गए, ऐसी चीज़ है, ठीक है।
तो इसमें भी आपको क्या करना है, अरिहंत की बुक आती है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, एक ये आती है, और एक सामान्य बुद्धियन तर्क शक्ति परीक्षण। ये आई डोंट नो कि ये इंग्लिश में अवेलेबल है या नहीं, ये आप मार्केट में जाके देख लीजिएगा। और एक ये आती है, ये थोड़ी अच्छी बुक है, मतलब इसमें थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप पहले या तो पेपर सॉल्व कर लीजिए प्रीवियस ईयर के, उससे आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप ये बुक या ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बुक, जो टायर 3 का एग्ज़ाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3rd टायर की पूरा डिपेंड रहने की ज़रूरत भी नहीं है। आप फर्स्ट और सेकंड को भी अच्छे से करिए ताकि आपको 3rd पे ज़्यादा बर्डन ना आए, राइट। इसमें एक बुक आती है अरिहंत की 151 ऐसे की, और एक लेटर राइटिंग की, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी ऐसेस मिल जाएंगे। इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरे ऐसे आपको याद करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो आपको अपने नोट्स बनाने हैं, और जो भी करंट का इश्यूज़ चल रहे हैं उन पर ध्यान देना है कि क्या करंट के इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या पूछा जा सकता है, उस पर आपको नोट्स बनाने हैं अपने ऐसे के लिए, और लेटर राइटिंग के लिए कि लेटर का क्या फॉर्मेट होना चाहिए कि वो आपका फॉर्मेट सही हो, ठीक है। इसको और अच्छे से कैसे तैयार कर सकते हैं, जब भी न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स दिए होते हैं, जो भी उससे आप पॉइंट्स ले सकते हैं, फैक्ट्स ले सकते हैं, जो भी लिखें बहुत ही रेलिवेंट लिखें, इधर उधर का ना लिखें। अगर आप फैक्ट्स डाल रहे हैं तो माइंड में रहे कि वो सही हो, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ चलते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ इशू बहुत ज़्यादा रेस हो रहा है तो उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी आप प्रीवियस ईयर देखें कि कैसे उस टाइम क्या चल रहा था ऐसा करंट में जो उसमें ऐसे में पूछा गया है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या पूछा जा सकता है, राइट। तो ये सारी बात हो गई, और सारी इम्पॉर्टेंट बात कि बुक्स लेने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि हमको कैसे फर्दर तैयारी करनी है और हमें कौन सी बुक लेनी है पहले, कौन सी बाद में, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।